हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, यानी कि डीआई के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन विद ऑल कंसेप्ट एंड ट्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे। जो कि आप लोग को होता क्या है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में देखते ही डर लगता है कि ये कैसे होगा, इसको सॉल्व करने में हमको परेशानी होगी, है ना? इसीलिए क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और आप क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बाद में, क्योंकि टाइम आपके पास कम पड़ जाता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले शुरू किया है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि इसका बेसिक से आपको पूरा फाइनल तक बताया जाएगा। और ये आपके सुविधा के लिए मैंने एकदम छोटी-छोटी बिंदु को लेके शुरू करूँगा और मैं लास्ट तक आप लोग को पूरा के पूरा फाइनल 100% दूँगा, ठीक है? तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास आपका बिल्कुल फ्री है ना? तो आप बस एक काम कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आप प्रशिक्षित होने का जो आपको सारा के सारा वीडियो मिलेगा, है ना? पहले तो अभी आपको ऑफलाइन के माध्यम से मिलेगा, तो ऑफलाइन के वीडियो जो भी होगा, मैंने आप लोग को अपलोड कर दूँगा साइड में। आप लोग आके मेरे चैनल है, मेरे चैनल से आप लोग देख लीजिएगा और आप फ्रेंड को सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोग आइए और क्लास को शुरू कीजिए, ठीक है? इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना होगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली क्या होता है कि इसका सबसे पहले क्या होता है कि नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो हम लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है, राइट? नंबर 2 में क्या होता है? एवरेज की क्वेश्चन आता है। और नंबर 3 में क्या होता है? परसेंटेज की क्वेश्चन आता है। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है ना। ये क्या है? यही क्वेश्चन को 90% से अबव इसी को केंद्र मानकर बनाया जाता है ना। तो मैंने क्या किया है, आज आप लोग के लिए छोटा-छोटा पार्ट करके थोड़ा सा रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी को मैं आप लोग को बेसिक से समझाऊँगा। बाकी इन सभी का वीडियो तो एक अलग से बनेगा। इनका क्या है, 4-5 आप लोग का पार्ट में एक-एक इसका वीडियो बनेगी। जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि वही चीज़ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके डीआई के साथ संबंध है, जो आपको डीआई में बार-बार पूछा जाता है, जो आपके बेसिक को मजबूत करेगी, मैं उसी को केंद्र मानकर आज आप लोग को पढ़ाऊँगा, है ना? तो चलिए इसको पहले हम इरेज़ कर देते हैं। पहले हम इसको इरेज़ कर देते हैं ना। सपोज़ दैट कि ये एक स्कूल है ना, ये आपका एक क्या है? स्कूल है। ये क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, है ना? क्लास ए में हम मान रहे हैं कि इसमें 15% स्टूडेंट है, बी में मान रहे हैं कि 5% स्टूडेंट है, सी में मान रहे हैं कि 20% स्टूडेंट है और डी में मान रहे हैं कि 35% स्टूडेंट है, राइट? अब आप इसको अच्छा से समझिए। ये आपका स्कूल हो गया, ए में 15% स्टूडेंट, बी में 5% स्टूडेंट,
सी में 20% स्टूडेंट एंड डी में 35% स्टूडेंट। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1200 या फिर 12,000 मान रहे। अब आपको कहा है कि बी में टोटल कितना स्टूडेंट है, तो बी में टोटल स्टूडेंट कितना है, आसान है। क्या है इसका, हम लोग 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100, टोटल कितना दिया हुआ है, ये 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग काट देते हैं। अब मेरे पास बचा कितना, 5 इंटू 120, टोटल कितना है, बी में 600 स्टूडेंट है, ठीक है। ये होगी आपको सिर्फ और सिर्फ उसका क्या है, परसेंटेज निकालने की कहा कि परसेंटेज में से आपके टोटल स्टूडेंट कितना है। अब आपको हम और एक आपको क्वेश्चन दिया है कि नंबर 2 में कि ए डिफरेंस बिटवीन ए डिफरेंस बिटवीन क्या है, सी है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या है देखिए आप लोग कि दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। नंबर, इसको हम ट्रिक 1 मान रहे। ट्रिक 1 में जैसे ए में कितना है, ए में 15% है, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 12,000। इसको काट दे रहे हैं, 120, यानी कि चलो हम करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, और एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 120 था, तो मैंने सिर्फ 12 के साथ 15 को मल्टीप्लाई किया है। ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। ये हो गया, किसका निकल गया, ये ए का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गया। और बी का कितना निकल जाएगा, बी का तो हम पहले ही निकाल कर रखा है कि बी का कितना है, टोटल 600 स्टूडेंट है। अब क्या है, हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन, सॉरी यहाँ पर मैंने सी कहा था क्वेश्चन में ना, यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने सी कहा था, तो सी का निकाल लेते पहले। सी का क्या है, सी का 20% है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 12,000। तो चलो इसको काट देते हैं। अब क्या है, 120 इज इक्वल टू 20 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2400 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस सी, या फिर आपका सबसे ज्यादा क्या है, सी में है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, सी माइनस ए कर सकते हैं। तो 2400 माइनस 1800 कितना आ गया, 600। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को इतना लेंथी प्रोसेस में नहीं करना है, ठीक है, इतना लेंथी प्रोसेस में आप लोग को नहीं करना है, आप लोग आसानी से कीजिए।
आपको कह रहा है कि दोनों का तो सेम है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12,000 है, और एक ये दोनों के लिए है, ये ए के लिए भी और सी के लिए भी है। इसीलिए सबसे पहले क्या है, आप ए का 15% और सी का 20%, तो सी का कितना है, सी का कितना है 20% और ए का कितना है 15%, है ना, कितना निकल गया 5%, 5%। आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को निकाल लेते हैं, 5% का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा 12,000, इसको हम लोग काट देते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, अब बचा क्या 120, निकल गया आसानी से। तो आप लोग को इसी प्रोसेस को फॉलो करना है ना, क्योंकि आप लोग को टाइम देखना है प्लस क्वेश्चन देखना है, सब लेके टाइम प्लस क्वेश्चन करके आपको क्या करना है 100% अचीव करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप समझ लीजिए कि आपको इसी क्वेश्चन में से देख लेते हैं ना, इसी क्वेश्चन में से देख लेते तो बेहतर रहेगा, इसी क्वेश्चन में से देख लेते हैं। ये सभी को इरेज करते हैं, पहले सभी को इरेज करते हैं, है ना, ये सभी को इरेज करते हैं, ये सभी को इरेज कर लेते हैं। अब समझ लीजिए कि आपको ये कहा है, मैंने आपको परसेंटेज समझाया, इसमें से फिर रेशियो देख लेते हैं कि आपको कहा है कि डी रेशियो सी क्या है, तो आपको क्या दिया हुआ है, डी का 35% दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं, डी का क्या है 35%, एक सौ 20 के साथ क्या हो जाएगा 35, तो हम लोग इसको ये करेंगे ना, ये डी निकल गया। अब सी का तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, सी का कितना था 2400 था, है ना, तो अब हम लोग देखते हैं कि डी का दिया हुआ है मेरा निकला 4200, और बी का कितना निकला, बी का निकला 2400, दोनों जीरो कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 बट्टा 12, तो क्या हो जाएगा डी का 21 हो जाएगा और सी का 12 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 21:12, है ना, ये इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। अब इसमें और एक तरह की क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका एवरेज क्या है ना, आपको ये कह सकता है कि इसका एवरेज ए बी सी एंड डी, है ना, इसका एवरेज कहा है
चलो मैं अगला पेज पे चल जाता हूँ कि आपको क्या कहा है, आप कहा कि उसी पेज में है एवरेज निकालने के लिए। एवरेज किस तरह से निकालने के लिए कि ए बी सी और डी का। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सभी का परसेंट निकालेंगे कि ए का कितना दिया हुआ था, बी का कितना दिया हुआ था, सी का कितना दिया हुआ था और डी का कितना दिया हुआ था। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे, डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, मतलब कितना क्लास है, ए बी सी डी। टोटल क्लास का आपको एवरेज कहा गया है, तो आप इसको 4 से डिवाइडेड करेंगे, जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए हम लोग इस रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आप लोग का सारा के सारा जो है डीआई का बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन 2 नहीं, पहले हम लोग 1 करेंगे, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन 1 है, इसमें आपको कहा है कि यदि ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है, तो ए बी और सी क्या हो जाएगा, है ना। इसका हम लोग देखते हैं कि अब क्या दिया हुआ है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें क्या है, ए अनुपात में बी में दिया है 2:3 और बी अनुपात सी में क्या दिया हुआ है 3:4। ठीक ये क्या होता है, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है ना। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, तो मैं आप लोग को दोनों तरीका करके बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग क्या समझेंगे कि ये ट्रिक 1 समझ लेते हैं। इसमें क्या है, हम लोग इस नंबर को राइट में पुश करते हैं और इस नंबर को लेफ्ट में पुश करते हैं, यानी कि ये यहाँ पर चल जाएगा और ये यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 into 3 is equal to 6, 3 is equal to 3 is equal to 9 और 4 into 3 is equal to 12। अब इसको हम लोग पहले काटेंगे, 3 से सब जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2, 3 और 4, यानी कि 2:3:4, है ना। अब हम लोग समझेंगे क्या, ट्रिक 2। ट्रिक 2 में क्या है, इसको नोट कर लीजिए। मध्यानुपात को समान करके, मध्यानुपात को समान करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें दिया हुआ आपका 2:3 अनुपात 2:3 और 3:4। अब आप लोग बताइए, ये जो मिडिल का 2 नंबर है, इसको अब इक्वल करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल है। तो जब मिडिल का 2 नंबर इक्वल होता है, तो जो आपका लेफ्ट एंड राइट में जो नंबर होता है वो एज इट इज होता है ना, यानी कि ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये मिडिल का 2 सेम है तो सेम हो जाएगा। तो आ गया दोनों का आंसर,
2:3:4 के रेशियो में। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? एक कक्षा में 450 विद्यार्थी है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा कि टोटल स्टूडेंट कितना है? 450, और लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? 5:4 के अनुपात में है। बॉयज एंड गर्ल्स कितना अनुपात में है? ये बॉयज 5 है और गर्ल 4 है। ठीक है, ये दोनों 5:4 यानी कि क्या है? अनुपात में है, यानी कि रेशियो में है, दोनों रेशियो में है। तो टोटल रेशियो क्या हो गया? ये 9R है। 9R किसके बराबर है? क्योंकि 450 के बराबर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 450 है। अब हम लोग देख लेंगे कि 450, तो हम लोग इधर का 9 को इधर लेके जाएंगे, तो इसीलिए एक रेशियो का निकल जाएगा। अब क्या हो गया, है ना, यानी कि एक रेशियो के बराबर कितना निकल गया? 50। जब आपका रेशियो का एक रेशियो का निकल गया, तो अब सारा निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है? बॉयज कितना दिया हुआ है? 5 रेशियो में, और गर्ल कितना दिया हुआ है? 4 रेशियो। अब आसान है ना? बॉयज को निकाल लीजिए पहले। आर का वैल्यू कितना है? 50, 250, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से बॉयज का क्या है? 250 बॉयज है ना? तो आंसर हो गया आपका 250। इस तरह से आप, गर्ल्स का तो दिया नहीं है क्वेश्चन में निकालने के लिए, फिर भी आप देख लीजिए गर्ल्स कितना है। गर्ल्स का कितना है? 4 रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि आर का वैल्यू क्या है? 50 है, तो गर्ल्स 200। ठीक है, आप एक प्रूफ के तौर पे देख लीजिए। गर्ल्स हो गया आपका 200 और बॉयज हो गया 250, टोटल आ गया 450 है। ठीक है, तो क्या है आपका? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक समूह में 300 व्यक्ति है। सेम जैसे क्वेश्चन हमने पहले किया, यही वाला है। आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को मैं दोबारा लाया हूँ, थोड़ा सा चेंज करके। एक समूह में 300 व्यक्ति है, पुरुष तथा स्त्री का अनुपात क्या है? 2:3 में है। समूह में पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। मेल एंड फीमेल 2:3 के अनुपात में है। अनुपात है यानी कि इसको हम आर मान सकते हैं, इसको आर मान लिया। टोटल कितना निकल गया? 5R। 5R कितने के बराबर है? 300 के बराबर है। अब हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 30, 0, यानी कि आर का वैल्यू मेरा निकल गया कितना? 60। तो अब क्या है? मेल कितना दिया हुआ है? मेल दिया हुआ है 2R, तो 2 × 60, यानी कि मेल कितना निकल गया? 120। ठीक है, आंसर हो गया।
अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग फीमेल का निकाल लीजिए और निकाल के मेरे को कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बीच-बीच में क्या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आप लोग को क्या है समय की बचत हो और आप क्या है इसको नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच के अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि ये आपका त्रिभुज है, ये आपका साइड, ये साइड और ये साइड, ये तीनों कितने के अनुपात में दिया हुआ है? 7:9:12 के अनुपात में दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या है बड़ी और छोटी भुजा के बीच का, वो आपको निकालने के लिए कह रहा है। अब इसमें क्या है आपको सॉरी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है वो ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी छोटी भुजा ये रेशियो में है, सब रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई है ना। तो ये क्या है इसका अंतर हम देख लेते हैं। तो ये 5 फाइबर कितने के बराबर है? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 5, आर का वैल्यू कितना निकल गया? 3। अब क्या है, आपको कहा गया है कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है आपके पास? 12 है ना। और रेशियो के लिए आर है, तो 12 रेशियो का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या निकल गया? 36, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कह रहा है कि 300 लीटर दूध है और उसमें क्या है? दूध और पानी का मिश्रण क्या है? 3:2 के अनुपात में है ना। यानी कि मिल्क और वाटर जो है कितने के रेशियो में है? 3 और 2 के रेशियो में है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। क्या कह रहा है कि आपको पानी निकालने के लिए कह रहा है कि कितना मिलाएं कि दूध और पानी का जो अनुपात है 1:1 हो जाए। तो आप लोग एक बात गौर कीजिएगा, जो आपको निकालने के लिए कहेगा वो नहीं, उसका ऑपोजिट, यानी कि आपका मिल्क है ना, जो आपको निकालने के लिए पानी कह रहा है कि पानी में आपको कितना और सॉरी दूध में आपको कितना और पानी मिलाना होगा कि 1:1 के रेशियो में हो जाए, 1:1 हो जाए। तो इसको क्या है हम लोग को बराबर करना होता है। इसको बराबर करेंगे तो ये हम निकाल पाएंगे, है ना। तो इसको बराबर करने के लिए क्या होगा? ये 3 है यानी कि हमको 3 से गुना करना होगा, और तो नंबर नहीं है। तो ये भी 3, ये भी 3, तो क्या है हमको जो हम एक तरफ से गुना करते हैं उसको दोनों तरफ से हमको गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये तो बराबर हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? 3 और 2, तो इसका हम लोग जोड़ लेंगे। ये कितना हो गया? 5 बार कितने के बराबर है? 5 बार 300 लीटर दूध के बराबर है। अब हम लोग क्या है आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, आर का जो का नंबर दिया हुआ है, जो रेशियो में दिया है उसको हम उसके साथ इसको डिवाइडेड करना पड़ता है। तो 5 6 30 60,
यानी कि क्या है, हमको और 60 लीटर पानी मिश्रण करना होगा, है ना? समझ गए?